महाकुंभ 2025 का समापन आज होने जा रहा है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और अंतिम शाही स्नान भी। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि अब तक 64 करोड़ लोग इस महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं और ऐसी उम्मीद जताई गई है कि आज यानी कि महाशिवरात्रि वाले दिन जो शाही स्नान है, आखिरी शाही स्नान है, उसमें लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग स्नान कर सकते हैं। ये स्नान रात तक चलेगा और देखना ये है कि क्या रिकॉर्ड बन पाता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महाकुंभ के लिए, प्रयागराज का जो महाकुंभ रहा है, इसके लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर आयोजन किया और ये भी दावा किया कि इस महाकुंभ से जो आम लोगों की आय है और लोगों का जो रोज़गार सृजन है वो लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास होने जा रहा है। देखना होगा कि सरकार का ये जो आकलन है, ये जो आंकड़ा है, ये किस हद तक सच साबित हो पाता है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ अभिषेक रावत, फेडरल देश के लिए। 45 दिन चले इस महाकुंभ के दौरान ऐसी खबरें भी आईं कि प्रयागराज के लोगों को यातायात जाम से जूझना पड़ा या फिर जो भी श्रद्धालु इस कुंभ में स्नान करने के लिए या शामिल होने के लिए पहुंचे, उन्हें 10-10 किलोमीटर लंबा या उससे भी लंबा जाम झेलना पड़ा है। ऐसी व्यवस्था ना बने या फिर लोगों को अंतिम शाही स्नान पर इस प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने काफ़ी प्रबंध भी किया है। बताया गया है कि मंगलवार शाम 4 बजे से ही जो प्रयागराज का कुंभ क्षेत्र है उसको नो व्हीकल जोन में कन्वर्ट कर दिया गया और इसके बाद मंगलवार शाम 6 बजे से ही पूरे प्रयागराज को नो व्हीकल जोन में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि कोई भी वाहन जो है प्रयागराज में चलाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ जो आवश्यक वस्तु वाले वाहन हैं, जैसे दूध या खाद्य सामग्री या फिर दवाई या फिर इमरजेंसी व्हीकल जैसे कि एम्बुलेंस, फायर सर्विस आदि के जो व्हीकल होते हैं, उनको केवल आने जाने की शहर में परमिशन है। ये सब इसलिए किया गया कि अंतिम दिन होने की वजह से बहुत भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आंकड़ा जैसा मैंने आपको बताया 1.5 से 2 करोड़ के बीच हो सकता है अंतिम शाही स्नान पर लोगों के स्नान करने का। इस वजह से जो एहतियात के तौर पे प्रशासन ने इस पूरे शहर को और कुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन में कन्वर्ट कर दिया है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को इसलिए भी याद किया जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री योगी ने ये दावा किया कि इस महाकुंभ में प्रदेश को 3 लाख करोड़ की आय होने जा रही है और विपक्ष ने जब इस महाकुंभ के दौरान जो आयोजन हुआ या फिर इस महाकुंभ के दौरान जो भी अव्यवस्थाएं हुई, जब इसको लेकर आवाज़ उठाई तो उसका जवाब योगी ने विधानसभा में कुछ इस तरीके से किया जो कहीं ना कहीं सभ्य समाज को नागवार गुजरेगा, क्योंकि उन्होंने विपक्ष के तुलना पक्षियों या फिर जानवरों से की जो नकारात्मक तौर पर की जाती है और इस वजह से ही योगी की इस बात को लेकर जो उन्होंने तुलना की है, योगी की आलोचना भी लोग कर रहे हैं। खास तौर पे विपक्ष के नेता उनकी आलोचना कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 को इस वजह से भी याद किया जाएगा कि इस महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो स्नान किया ही किया, उनके डिप्टी माने जाने वाले अमित शाह ने भी स्नान किया और केंद्र सरकार के अधिकतर मंत्रियों ने और जो सांसद है वो भी इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे। साथ ही बॉलीवुड के कलाकार, अभिनेता, अभिनेत्री भी स्नान करने पहुंचे, जिनमें कैटरीना कैफ भी शामिल रहीं और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अगर हम लोगों की या अंतर्राष्ट्रीय जो पब्लिक फिगर हैं उनकी बात करें तो इसमें भूटान नरेश भी थे जिन्होंने महाकुंभ में आकर स्नान किया और साथ ही हॉलीवुड की कई हस्तियां भी यहां स्नान करने पहुंची। महाकुंभ 2025 को लेकर जहां एक ओर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने सिर्फ और सिर्फ वाहवाही पर ही ध्यान दिया, तो वहीं विपक्ष ने इसमें जो खामियां रहीं उसको उजागर किया, उस पर शोर मचाया और इस बीच जब भगदड़ हुई तो उस समय पे ये भी नज़र आया कि कैसे बद इंतजामी भी कुंभ में रही और इस पूरी जो भगदड़ में जो नकारात्मक पहलू उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन का रहा वो ये रहा कि जो कैजुअल्टीज़ हुई उनके बारे में जानकारी देने में सरकार को कई घंटे लग गए और इसी वजह से सरकार को विपक्ष की आलोचना का शिकार भी होना पड़ा। जो लोग ग्राउंड पर वहाँ पहुँचे उनको जो सबसे ज़्यादा परेशानी हुई वो ये हुई कि
रेलवे स्टेशन से और कुंभ क्षेत्र पहुंचने में, क्योंकि वहां पर ये बताया गया कि कई किलोमीटर लंबा पैदल जो है चलना पड़ा। उसकी एक वजह वीवीआईपी मूवमेंट भी रहती थी। जब कभी कोई वीवीआईपी मूवमेंट हुई तो कई किलोमीटर पहले ही जो आम लोगों का या सार्वजनिक जो परिवहन है उसको रोक दिया जाता था, जिस वजह से जो श्रद्धालुगण बाहर से आ रहे हैं उनको पैदल ही कुंभ क्षेत्र पहुंचना पड़ता था। इसके अलावा ये भी रहा कि जो वहाँ पे ई रिक्शा वाले हैं या ऑटो वाले हैं, उन्होंने मन मुताबिक या हम बोल सकते हैं कि मुंह मांगी कीमत वसूल की यात्रियों से। 10 किलोमीटर के सफ़र के लिए ही वो किसी से 200 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो किसी से 500 रुपये और किसी से 50-100 रुपये भी। इस तरीके की परेशानियां वहां देखने को मिली। इसके अलावा जो सबसे बड़ी परेशानी आई वो ये आई कि कुंभ क्षेत्र में ठंड का समय था। उस समय पे जब 13 जनवरी को ये कुंभ शुरू हुआ तो आप समझ सकते हैं जनवरी की ठंड क्या होती है। और ऐसे में खुली छत के नीचे खुले आसमान में लोगों को, श्रद्धालुओं को प्रयागराज में संगम तट पर जो है सोना पड़ा, रात रात भर वहीं बितानी पड़ी हैं। तो इन सब वजहों से जो है कहीं ना कहीं कुंभ मेले की जो कमियां हैं वो भी हमारे को दिखाई दी। महाकुंभ का समापन अच्छे से हो, यही हमारी कामना है, फेडरल देश की यही कामना है, क्योंकि अब 12 साल बाद यानी कि 2037 में एक बार फिर से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा। तब देखना होगा कि कौन सी सरकार होती है और किस प्रकार का ये आयोजन रहता है। लेकिन अब इस महाकुंभ की हम बात करें तो ये महाकुंभ कई वजहों से याद किया जाएगा, क्योंकि इस महाकुंभ के लिए सोशल मीडिया पे और मीडिया पे एक जो प्रचार प्रसार का ज़रिया रहा वो ये भी रहा कि 140 साल बाद ऐसा नक्षत्र और ऐसा मुहूर्त आया है, जिस वजह से कहीं ना कहीं भारी संख्या में लोग इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुँचे और अब भी पहुँच रहे हैं। इसके अलावा इस महाकुंभ में जो है विपक्ष के द्वारा भी कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप सरकार पर लगाए गए और इस महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ हुई। जो लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाना चाह रहे थे वो इतनी भारी संख्या में थे कि रेलवे स्टेशन पर एक हादसा हो गया। और रेलवे से हमें ये बात भी याद आई कि इस महाकुंभ में देश के कोने कोने से पहुंचने वाले लोगों को रेलवे टिकट रिजर्वेशन में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि रेलवे द्वारा कई स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई, लेकिन तब भी भीड़ इतनी भारी संख्या में थी कि इस तरीके की परेशानियां लगभग आम सी बात रही। खुद जो कुंभ नगरी है प्रयागराज, वहाँ के जो लोग हैं उनको भी इन 45 दिनों में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी शिकायत रही कि वो खुद अपने ही शहर में, अपनी ही गली में घर से बाहर निकलने में असक्षम रहे, क्योंकि इतनी भारी संख्या में बाहरी वाहनों का शहर के अंदर जमावड़ा लगा रहा, जिस वजह से कई किलोमीटर तक जाम रहा। छात्रों को, छात्राओं को जो है ऑनलाइन क्लासेस में तब्दील कर दिया गया, उनके स्कूलों को बंद कर दिया गया। ऐसी भी शिकायतें वहाँ के लोगों ने की। और जो लोग दफ्तर जाने वाले रहे उनकी शिकायत रही कि उन्हें अपने दफ्तर पहुँचने में कई घंटे का समय भी लगा। तो इन सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आज महाकुंभ का जो आयोजन है वो समापन होने जा रहा है। और देखना यही होगा कि अब सरकार किस तरीके से इन आंकड़ों को पेश करती है और क्या दावा वो करती है। और साथ ही साथ हमारी फेडरल देश की एक बार फिर से यही कामना है कि आज का जो शाही स्नान है वो सब अच्छे से संपन्न हो और सारी जो श्रद्धालु यहाँ इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए आज पहुँचे हैं वो सभी अपने घर सकुशल पहुँचे। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ अभिषेक रावत, फेडरल देश के लिए। The Federal and City Union Bank jointly present the Tanjavur Marathon 2025 on Sunday, February 23. This event is powered by Sri Kamachi Medical Center and Anandam Silks and organized by Tanjavur District Athletics Association.